नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। सोचकर हैरानी होती है, पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलने वाले अपने वतन की जमीन पर जहरीली फसल उगाने का मंसूबा पाले बैठे, अपनी दुकान चलाने के लिए कि किसी से भी हाथ मिलाकर देश को तोड़ने की ओर कदम उठा सकते हैं। आंदोलन में खालिस्तान समर्थकों की एंट्री संयोग नहीं, देश विरोधी गैंग का प्रयोग है। इनकी राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि किसानों को बदनाम करने के लिए खालिस्तान समर्थकों से भी इनको परहेज नहीं है। सवाल यह कि आखिरकार किसने किसानों के बीच प्रतिबंधित संगठन की एंट्री करवाई? ऐसी देश विरोधी ताकत पर हमारे साथ करिए 5 का प्रहार। लेकिन सबसे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। बिल वापसी नहीं होंगे तो घर नहीं जाते, नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी समाधान चाहती है, हम भी समाधान चाहते हैं। आप पहले ये तो फैसला कर लीजिए, वो खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, नक्सलवादी हैं, चीनी हैं, पाकिस्तानी हैं, क्या हैं? किसानों को उकसाओ, अन्नदाताओं को गुमराह करो, देश में अराजकता फैलाओ, आंदोलन में खालिस्तानियों को लाओ, घिरने पर उल्टे आक्रामक हो जाओ। आपने भी वो कहावत जरूर सुनी होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। किसानों के नाम पर चोरी नहीं, अन्नदाताओं के कंधे पर बैठकर डकैती का मंसूबा पालने वाली पार्टी का ऐसा ही हाल है। किसानों के बीच अराजक लोगों को पहुंचाकर देश विरोधी सियासत की सीमाएं लांघी जा रही हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कल ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि आंदोलन और प्रदर्शन में खालिस्तान समर्थक के घुसने की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। जो बातें कोर्ट में सबूत के साथ रखी गई, उस पर कांग्रेस तिल मिला गई है। क्या अपना अधिकार मांगना देशद्रोह है? कभी ये बोल देते हैं कि सारे देश के 62 करोड़ किसान खालिस्तानी हैं। ये बदनाम करने की घिनौनी साजिश है इस देश के अन्नदाता को। आंदोलन की आग में कांग्रेस हाथ सेक रही थी, पर अब खालिस्तानी चिंगारी से हाथ जलने लगे हैं। इसलिए अब कांग्रेस खुद का दामन बचाने की जुगत में है। बदनामी की आग में भी शातिराना चाल चल रही है, किसानों को भड़का रही है और अब सरकार को किसान विरोधी करार दे रही है। जवाब बीजेपी ने भी दिया है, ऐलान कर दिया है कि मोदी सरकार अन्नदाताओं को बदनाम करने वालों को बेनकाब करके छोड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सहर्ष स्वीकार करेंगे और जो पथ सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है उस पथ पे हम आगे बढ़ेंगे। जब से नरेंद्र मोदी जी भारत के मुख्य सेवक के रूप में आए हैं, जब से वो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से नरेंद्र मोदी जी का केवल एक ही उद्देश्य रहा है और वो उद्देश्य है किसानों का उत्थान, गरीबों का उत्थान, शोषित मजलूमों का उत्थान, वंचित दलितों का उत्थान, मजदूरों का उत्थान। मोदी सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाते हुए खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस वेबसाइट को बैन कर दिया। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने सुलह के लिए कमेटी बनाई थी, उस पर अविश्वास की आग भड़काई जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा, क्या कृषि विरोधी कानूनों का लिखित समर्थन करने वाले व्यक्तियों से न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? ये संघर्ष किसान मजदूर विरोधी कानूनों के खत्म करने तक जारी रहेगा। इस पूरे आंदोलन में कांग्रेस की जहरीली सोच पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। कभी पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए किसानों को भड़काते हैं, तो कभी देश विरोधियों के साथ हाथ मिलाते हैं। इसलिए सियासत की आड़ में देश विरोध का ताना बाना बुनने वालों पर आज हमारे साथ करिए 5 का प्रहार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और 5 की प्रहार में जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका तारुफ कराते हैं। सरदार आरपी सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। अवनीजेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेशिंदर सिंह ग्रेवाल, उपाध्यक्ष हैं श्रोमणी अकाली दल के। दानिश कुरैशी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और साथ ही साथ प्रेम कुमार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का। शुरुआत सरदार आरपी सिंह मैं आपसे करना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस अब खालिस्तान और खालिस्तान समर्थकों के सहारे अपनी सीट बढ़वानी चाह रही है? इसलिए जब खालिस्तान के खिलाफ बात की जाती है, खालिस्तानियों के खिलाफ बात की जाती है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस को यहां हो रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपको 80 का दशक और दौर याद हो, और अभी हाल में एक रॉ के एक अफसर की किताब भी आई, उसने बड़े स्पष्ट से बताया था कि किस प्रकार उस समय कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने उस समय किस प्रकार पूरा का पूरा खालिस्तान का मामला उठाया और चलाया और पंजाब में एक माहौल खड़ा किया। उसी प्रकार का मामला आज भी, ये वोट की राजनीति में किसी हद तक जाएंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि इनका लक्ष्य कोई किसान हित नहीं है। इनका लक्ष्य है हमने किस प्रकार मोदी जी को बदनाम करना है। मोदी जी टारगेट हैं, किसान तो सिर्फ नाम है। और अगर किसानों के हित की इतनी बात होती जी, तो कैप्टन साहब ये कानून 2017 में वहां पर लेकर आए थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, और वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है, तब तो कोई हल्ला नहीं हुआ। आज उसी बिल के ऊपर, उसी बिल के अंदर हमने चिंता कर ली किसान की। इन्होंने चिंता की थी बड़े बड़े जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होना था, हमने चिंता की किसान की उसी बिल में, तो अब उस पे हल्ला कर रहे हैं। तो बड़ा स्पष्ट है उसके पीछे की वजह देखिए आरपी सिंह साहब, क्योंकि अभी तक जो लोगों के बीच में मैसेज है वो ये है कि अब सिर्फ फिक्र किसानों की नहीं रह गई है, अब फिक्र कांग्रेस को किसान हित की नहीं रह गई है, अब फिक्र हो चली है अपने वोट बैंक की, जो 44 सीट पे सिमट चुकी हैं। अब उसको ऊपर कैसे लेकर जाए, फिक्र इसकी हो चुकी है। ग्रेवाल साहब, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कैसा किसान समर्थन है कांग्रेस का? सुप्रीम कोर्ट किसान की बात को समझने के लिए, उसको सुनने के लिए समिति का गठन करता है, उस समिति का विरोध जताया जाता है। चारों लोगों को कहते हैं कि ये लोग मिले हुए हैं, ये लोग किसान बिल के समर्थन में, इनके ऊपर हमें विश्वास नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं, समिति के ऊपर विश्वास नहीं, सरकार के ऊपर पहले विश्वास नहीं था, लेकिन मोहब्बत है तो सिर्फ एक से, वो है खालिस्तान समर्थक। मेरी बात से बड़ी ध्यान से सुनना है जी। देखो, ये जो 4 मेंबर बनाए हैं समिति के सुप्रीम कोर्ट ने, इनमें से जो भूपिंदर सिंह मान हैं, वो 2003 से 2006 से 2009 तक राज्यसभा के कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं। और जो मिस्टर अशोक गुलाटी हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिक अफेयर पर एडवाइजरी कमेटी बनाई थी, मोंटेज सिंह की चेयरमैनशिप है, उसके मेंबर हैं। ये दोनों बहुत ही क्लोज समर्थक हैं, कांग्रेस के गलियारों में इनकी पहुंच है जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो बीजेपी और कांग्रेस सरल के पंजाब में माहौल खराब करना चाह रही है। ये 4 मेंबर जो मैं कह रहा हूं, मैं रिकॉर्ड है महेशिंदर जी, कमाल होगी आपकी। कोर्ट के फैसले को भी आप बीजेपी और कांग्रेस का बताएंगे? ये बात ठीक नहीं लगी। कोर्ट के फैसले को क्यों? मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लीजिए। ना तो आरपी सिंह जी डिनाई कर सकेंगे, ना आप कर सकेंगे। जो भूपिंदर सिंह मान है, उनके बेटे को पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी जगह पर अकोमोडेट किया हुआ है। ये बहुत हम तो हैरान है पंजाब में कि ये दिल्ली में गेम क्या चल रही है, पंजाब का माहौल खराब करने लिए। ग्रेवाल साहब, फिर मुझे ये बताइए कि रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि चारों ही लोग ये चारों ही लोग योग्य नहीं है, ये चारों ही लोग अयोग्य हैं। तो ना सिर्फ कमेटी के ऊपर सवाल बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल। आप कह रहे हैं 4 में से 2 लोग ऐसे जो कि कांग्रेस के नजदीक हैं। फिर आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हैं, जो सुरजेवाला साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हैं, उनको सवाल करना चाहिए कि आप बताएं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो भूपिंदर सिंह मान उस दफा राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किए गए कि नहीं किए गए। मैं एक आपके ज्ञान के लिए और भी बात बताना चाहता हूं। जब भूपिंदर सिंह मान बीकेयू के प्रधान थे, तब उनके साथ जनरल सकत्तर थे सरदार बलबीर सिंह राजेवाल, और इनके आपस में 2 फाड़ होने के बाद राजेवाल साहब ने अपनी यूनियन बना ली और भूपिंदर सिंह मान ने अपनी बना ली। भूपिंदर सिंह मान का
जो बेटा है पहले कांग्रेस का ग्रेवाल साहब, अब कांग्रेस निजी ने जीवन में उनको उनका अच्छी बैकग्राउंड तरह- क्या रहा है अच्छी तरह adjust किया इसका होगा। विश्लेषण नहीं करना है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने वो कमेटी बनाई, वो समिति बनाई, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें अटूट विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो कमेटी अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। बहुत छोटा सा रिएक्शन आरपी सिंह साहब आपसे, उसके बाद चलूंगा सीधा अभिजीत जी के पास। मेरी बात तो सुन लीजिए भाई साहब, मेरी बात सुन लीजिए। आप डिबेट पर बुलाया, बात सुन लीजिए जी। चाहिए तो ये था माननीय सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया हम उससे किंतु परंतु नहीं कर सकते, पर उस पर कमेंट कर सकते हैं। चाहिए तो ये था कि अगर कमेटी बनानी है, तो वो फार्मर की यूनियन से 5 नाम मांगते, 5 गवर्नमेंट के मांगते, उनमें से सिलेक्ट करते। सुप्रीम कोर्ट को ये क्रिस्टल क्लियर तो पब्लिक में करना पड़ेगा ना कि हाउ दे सिलेक्टेड दीस 4 पर्संस। समिति भले ही बनी है, लेकिन वो समिति फंक्शन करेगी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही। वो समिति जो रिपोर्ट सबमिट करेगी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ही उसका विश्लेषण करेगा। तो कम से कम एपेक्स कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा रखिए कि जब वहां से फैसला आएगा, रिपोर्ट वहां सबमिट होगी, तो वहां से बेहतर चीजें आएंगी। ठीक है आरपी सिंह साहब, वो रिपोर्ट की वैल्यू क्या? अच्छा मेशन जी हुण सुनो गल सुनो, कह ली गल यार। हाँ जी, हाँ जी। मेरी गल सुनो, तुम गल कही सुनी, एक मिनट मैं ना कई सालों तो थोड़े मेरे संबंध ने, मैं तुहानू बहुत सूझवान समझदा, राजनीति समझदा जी। मेरी एक रिक्वेस्ट समझो, किसानां दे लीडर्स ਜਿਹੜੇ सॉरी वकील उत्थे हैगे गए सन पहले दिन, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ नहीं मंजूर, ਤੁਸੀਂ नवी कमेटी बनाओ। यह कहते कि इस कमेटी 4 बंदे और जोड़ लो, इसमें 4 आदमी और जोड़ लो, ये मंजूर नहीं हमको, या इसमें ये और कर लो। क्यों बायकॉट किया अगले दिन क्यों बायकॉट किया सुप्रीम कोर्ट का? प्रॉब्लम ये है कि माईवे या हाईवे, हम सरकार की नहीं सुनेंगे, हम कोर्ट की नहीं सुनेंगे, अपनी ढपली अपना राग आरपी सिंह साहब नहीं चलने वाला ना। अगर सरकार की बातें नहीं मानी तो सुप्रीम कोर्ट की बात तो माननी पड़ेगी। मैं वापस लौट रहा हूं आपकी बात, लेकिन छोटा सा कमेंट अभिजीत अवस्थी आपसे जानना चाहूंगा कि फिर कांग्रेस का रंग क्या है? कांग्रेस कहती है कि चारों लोग अयोग्य हैं, कांग्रेस कहती है कि आपने खालिस्तानियों के खिलाफ बोल कैसे दिया, उनको परेशानी हो जा रही है। यहां पर ग्रेवाल साहब कह रहे हैं कि उनमें से 4 में से 2 लोग ऐसे हैं जो बहुत नजदीकी हैं कांग्रेस के, फिर भी परेशानी। आनंद जी ग्रेवाल जी ने प्रमाणों के साथ अपनी बात की है ना, इसमें कहीं झूठ तो नहीं है ना, और ना कोई ये व्यक्तिगत टिप्पणी है जी, ये व्यक्तिगत टिप्पणी भी नहीं है। आज सुरजेवाला से पूछो कि जिसको आपने राज्यसभा का मेंबर बनाया था, आज इसके खिलाफ क्यों बोल रहे हो तुम? वास्तव में 80 के दशक में सब जानते हैं कि खालिस्तान के आंदोलन को कितना हवा दी थी। बिल्कुल कांग्रेस ने दी थी अकाली दल को साइडलाइन करने के लिए। ये तो अकाली दल को समझना चाहिए ना कि कांग्रेस कब कैसे पंजाब में अकाली दल को साइडलाइन करने के लिए वहां के खालिस्तान समर्थकों का उपयोग करती है, प्रयोग करती है, यूज करती है, सिर्फ अकाली दल को साइडलाइन करने के लिए। सब जानते हैं ये। अभी ग्रेवाल साहब ने साफ कहा ना कि 2 लोगों का साफ संबंध कांग्रेस से है, और उसके बावजूद कांग्रेस विरोध कर रही है। सवाल ये है कि मैं ग्रेवाल साहब से कहूंगा कि अगर मान लीजिए वो आपको पसंद नहीं है कमेटी के, 2 महीने तक कानून एक तरफ हो गए, कमेटी के मेंबर सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में बात करेंगे आपसे। कोई ये नहीं है कि उनका अपना व्यक्तिगत जो राय है वो चलेगी। आप कन्विंस करिए उनको कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है। ये मेरे पास तर्क है, आपके पास तर्क है। आपको गलत थोड़ा आंदोलन कर रहे हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं, सही कर रहे हैं ना। तो सच पर विश्वास रखिए, कमेटी के 4 मेंबर को झुका दीजिए कि नहीं ये गलत है इसमें, ये गलत है इसमें, और संवाद से, तर्क से, प्रमाण से बात बिल्कुल बन सकती है। ये चीजें निष्पक्ष रहेंगी सर, पारदर्शी रहेंगी, विश्वास सभी को है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में समझना चाह रहा हूं। अभिजीत जी वापस लौट रहा हूं। प्रेम कुमार मुझे जरा आप समझाइए, प्रेम कुमार जरा समझाइए आप कि जो 2 लोग अभी तक कांग्रेस के नजदीकी थे वो अचानक दुश्मन कैसे बन गए? वही लोग जब समिति में शामिल होता है, कमेटी में शामिल होते हैं, तो रणदीप सुरजेवाला के सामने वो अयोग्य हो जाते हैं। प्रेम कुमार देखिए त्यागी जी, बात यह है कि जी त्यागी जी, आप जो सुरजेवाला के मुंह से जो कह रहे हैं कि वो अयोग्य हो गए, ऐसा कोई किसी ने नहीं कहा है। बात यह है कि ये चारों सर कमेटी के ऊपर संशय जताया कि नहीं जताया, बताइए। किसी जगत से उन्होंने कहा कि नहीं, कहा कि मैं विश्वास नहीं है। मैं बता रहा हूँ अरे सुन लीजिए अवस्थी जी, नहीं सुनेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। सुन लीजिए
सुन लीजिए अवस्थी जी, सुन लीजिए। कांग्रेस से अरे बाहर रोकिए है। त्यागी जी, इनको कहिए प्रेम कुमार अपनी बात आप कहिए सर, सब लोग सुन रहे हैं। प्रेम कुमार जी अपना पक्ष आप रखिए। प्रेम कुमार जी हाँ सुन लीजिए, बताइए। अगर आप इसको राजनीतिक चश्मे से ही देख रहे हैं प्रेम कुमार, अगर राजनीतिक चश्मे से ही देख रहे हैं, नहीं कांग्रेस के जो नजदीकी लोग हैं वो भी मान रहे हैं ना कि ये समर्थन में है, ये बेहतर है। अनंत 10 सेकंड, अनंत 10 सेकंड के लिए प्रेम कुमार जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। आर्टिकल लिख चुके हैं। हाँ। एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस प्रेम कुमार जी अभी बात रखिए। सुनिए एक 9 जनवरी को लिखते हैं, दिसंबर को लिखते हैं और कृषि कानून का समर्थन करते हैं। बोलिए बोलिए। अरे उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं, एक व्यक्ति की अपनी राय हो सकती है, उसने अपनी राय से काटे लिख दिया। सामने किसान के प्रतिनिधि बैठेंगे और वो बात करेंगे कि आपने जो लिखा है वास्तव में ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। अरे कन्विंस कर सकते हैं, सच की हमेशा जीत होती है, सच की हमेशा जीत होती है। पैनल में डिफरेंट व्यूज के लोग को रखेंगे अरे कि नहीं भैया रखेंगे? ये कांग्रेस के आदमी है और सुप्रीम कोर्ट ने नाम दिए, सरकार कहीं पे नहीं आ रही का कोई विरोध नहीं है। कांग्रेसी नेता है, कांग्रेसी नेता है, सुप्रीम कोर्ट ने नाम दिए है, जाएगा पैनल के पास, सुप्रीम कोर्ट ने नाम दिया है और कांग्रेस की बैकग्राउंड है इनकी। ये कांग्रेस की घटिया राजनीति है जो इस समय पंजाब को फिर से अलगाववाद के रास्ते पर ले जाना चाहती है। प्रेम कुमार जी हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप कांग्रेसी बने रहिए, छोटे मोटे स्वार्थ पूरे हो जाएंगे, लेकिन देश को पहले रखिए। इस समय कांग्रेस का साथ मत दीजिए, सरकार इस समय कांग्रेस से अलग होइए, कांग्रेस से अलग होना। प्रेम कुमार ये बात समझिए जरा आप। अभिजीत जी मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। प्रेम कुमार को एक चीज में क्लेरिफाई करना चाहूंगा। प्रेम कुमार जी एक बात देखिए, एक बात में कोई शक रखने की जरूरत नहीं है, बरगलाइन है इस बात को, एक बात पे शक रखने की जरूरत नहीं है कि कमेटी सरकार को समझाने के लिए, सरकार को नाराज करने के लिए नहीं है। एक कमेटी बनी है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, दोनों पक्षों का रुख जानने के लिए, उन किसानों का भी जो किसान इसके विरोध में है, उन किसानों का भी जो किसान इन तीनों बिलों के समर्थन में है, और साथ ही साथ किसानों के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा, इन तीनों चीजों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के बाद यह समिति रिपोर्ट सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट को मामला। तो ये किसी को मनाने के लिए, नाराज करने के लिए नहीं है सर। आपका कानून होल्ड पर रख दिया गया है। ये किसी को नाराज करने या मनाने के लिए नहीं है सर, ये मान के चलिए आप। आरपी सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आरपी सिंह मैं कमेंट लेता हूं, उसकी बात करूंगा बाकी मेहमानों के बाद। आरपी सिंह साहब अपनी बात आप रखिए। दो बात सुनो शुक्ला जी सुनो। अरे शुक्ला जी सुनो। प्रेम कुमार जी वापस लौट रहा हूं आपके पास, अपना पक्ष आप रखिएगा। आरपी सिंह साहब। जी 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 जी। प्रेम कुमार जी, जस्टिस अब्दुल नजीर का नाम सुना आपने? ये वो भी वो जस्टिस थे जिन्होंने ट्रिपल तलाक पर एक फैसला किया। हम कहते नहीं ये तो मुसलमान हैं, इनको क्यों उस पैनल पर रखा गया, ये ट्रिपल तलाक के फैसले पर क्यों होंगे? वो राम मंदिर वाले उस पर भी पैनल पे थे, सुप्रीम कोर्ट के पैनल पे थे, जिन्होंने राम मंदिर में फैसला किया। संशय पैदा कर दिए जाते, हिंदू और मुसलमान है। अरे सुनिए शुक्ला जी, मैंने बोला नहीं प्रेमनाथ जी, अरे प्रेम कुमार सुनो, ये बताओ मेरे को, आप ये शक शुबा, और सुनिए आपके नेता टिकैत राकेश टिकैत ने इन बिलों का स्वागत किया है। मैं आपको उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट भेज सकता हूं, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आज वो विरोध में है तो व्यक्ति इस बात से मत देखो उसको क्या जिम्मेवारी मिली है, इस बात से देखो ना सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना है। जब व्यक्ति एक ऐसी पोजीशन में होगा जब उसने फैसला करना है तो वो विपक्ष सब देखेगा, वो देखेगा। सर सरकार का रोल तो अभी होल्ड कर दिया गया ना प्रेम कुमार जी, सरकार का रोल तो होल्ड कर दिया गया। तीनों बिलों को सशर्त होल्ड पर रख दिया गया, रोक दिया गया उनको। अब सरकार का रोल अभी क्या रह गया? अभी तो समिति अपना निर्णय लेगी, रिपोर्ट सबमिट करेगी, सुप्रीम कोर्ट देखेगा इस मामले में। लेकिन प्रफुल्ल केतकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संपादक ऑर्गेनाइजर के। प्रफुल्ल केतकर समझाइए जरा इस बात को, ये रोल है। प्रफुल्ल केतकर जरा इस बात को समझाइए कि जब तीनों बिलों को होल्ड करके रख दिया गया है, जब समिति बना दी गई है, तो समिति के चारों सदस्यों पर फिर शक करने का की क्या वजह है? वो भी कांग्रेस पार्टी करती है। ऐसा है जो ना समझ हो उसको तो समझाया जा सकता है, लेकिन ना समझे का जो ढोंग करता है ना, उसको समझाने का कुछ फायदा नहीं। इसलिए मैं प्रेम कुमार जी से बात नहीं करूंगा, मैं दर्शकों से बात करूंगा जी। सिंपल बात यह है कि 1999 से इन बिलों पर चर्चा चल रही थी, कांग्रेस में इसमें सहभागी रही, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इसको कहा, शरद पवार कृषि मंत्री रहते हुए इन बिलों का समर्थन करते रहे, कन्विंस करते रहे। और ऐसे में ये कह रहे हैं सरकार को शर्म आनी चाहिए,
किसानों चार के मेंबर हितों को प्रोटेक्ट मेंबर करते जो हुए है सुधार की ये वकालत चार इस मेंबर देश की राजनीतिक प्रेम पार्टियों ने की है। कुमार जी आप और किसानों आपकी के पार्टी हितों अट्टर को कंफ्यूजन में दरकिनार है। करके बात नहीं हो दूसरों की सकती। पीठ पर घुड़सवारी करने की आपको आदत पड़ गई है, लेकिन आप डेंजरस कंफ्यूजन गेम में में पूरी घुड़सवारी कर सरकार रहे हो। है। पर कभी इस्लामियों के पीठ पे करते हो, कभी खालिस्तानियों के अरे पीठ पे करते हो, कंफ्यूजन में कभी सरकार है कि वो और खालिस्तानियों से बात वामपंथी कर रही है आतंकवादियों के पीठ पर दोनों करते हो। दौर की तो बातचीत कर दी गई। इससे आपको कुछ अभी होने तक नहीं उसको वाला। जो खालिस्तान का आप जिक्र कर रहे हैं, खालिस्तान के ऊपर भी मैं बात करूंगा और उस पर भी आप जवाब दे रहे हैं कि जब खालिस्तानियों की साइट बैन की जाती है, जब खालिस्तानियों की एंट्री बैन की जाती है, उनके ऊपर सवाल किए जाते हैं, तो फिर कांग्रेस को या कांग्रेस के जो समर्थक लोग हैं उनको मिर्ची क्यों लग जाती है भी जानूंगा। लेकिन दानिश कुरैशी, पहले मैं कांग्रेस की जो राजनीति की परिपाटी है वो जरा समझा दीजिए। को किसानों के साथ किस तरीके से मुझे समझा दीजिए, किसानों का कौन सा हित लगातार कर रहे हैं। इंदिरा के जमाने कभी गरीबी हटाओ का नारा था, आज तक गरीबी देश से जा नहीं पाई है, आप जानते हैं। 70 साल में कुछ कर नहीं पाए, अभी भी वैसे ही रखना चाहते हैं वोट बैंक बना के। अब 1 मिनट के लिए जरा पैनलिस्ट को कहिएगा कि खामोश हो जाए। सबसे पहले तो सुनिए मेरी बात। सबसे पहली तो बात ये बिल्कुल साफ हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाचा लगाया है मोदी सरकार को, तीनों कानून होल्ड पे चले गए। मतलब वॉइस वोट से जो कानून लाए गए थे वो प्राइमरी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व कर लिया है कि कहीं ना कहीं इसमें मामला संगीन है और अब उन्होंने बनाई है कमेटी। सवाल यह है कि कानून बनने से पहले ऐसी समितियां बननी चाहिए थी, बजाय कानून बनने के 40-45 दिन के बाद कमिटियां बन रही हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो आवाज उनको सुननी चाहिए थी वो उन्होंने सुनी नहीं। ये तो क्लियर हो गया। अब रही बात सुनिए, दानिश कुरैशी सरकार की सीधा मुद्दे पर आइए, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो समिति बनाई गई उस समिति पर अविश्वास क्यों और खालिस्तानियों का समर्थन क्यों? वो हमेशा जाके कभी राष्ट्रहित के पीछे छुप जाती है, कभी जाके फौजियों के पीछे छुप जाती है, कभी जाके प्रोफेशनल्स के पीछे छुप जाती है, कभी जाके डॉक्टर्स के पीछे छुप जाती है, कभी हमारे साइंटिस्ट के पीछे छुप जाती है। अब सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आंदोलन में उनको कोई खालिस्तानी लग रहा है तो उनको गिरफ्तार करने से कौन रोक रहा है? और आतंकवादी के समर्थक ये सिंह साहब यहाँ बैठे हैं, आपने डिफेंस कमेटी का मेंबर किसको बना के रखा है? आपके वकीलों ने आपकी पार्टी के सरदार आरपी सिंह जी, मैं वापस लौट रहा हूँ। सरदार आरपी सिंह साहब, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास। दानिश कुरैशी में छोटी सी एक बात का जवाब दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई उस पर अविश्वास का कारण क्या है? सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय समिति के ऊपर अविश्वास क्यों? दानिश कुरैशी, सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय समिति के ऊपर अविश्वास क्यों? सुनिए उस सर, समिति के ऊपर अविश्वास क्यों? अविश्वास इसलिए कि लोकतंत्र की जो बात है, लोकतंत्र में मैं बिल्कुल खुला एक्सप्लेनेशन दूंगा। लोकतंत्र के अंदर में सरकार की यह जिम्मेदारी है कि पहले जो कानून। दानिश कुरैशी, ज्ञान मत दीजिए, इस टाइम पर माहौल मत बनाइए, बहुत गंभीर विषय, पॉइंट टू पॉइंट जवाब अगर आप दे सकते हो दे दीजिए सर। मेरा दानिश कुरैशी बहुत ही सीधा सवाल आपसे ही है। आरपी सिंह साहब, मैं वापस लौट रहा हूँ, अपनी बात आप रखिएगा। एक सवाल जरा मैं दानिश कुरैशी से कर लूं। दानिश कुरैशी, सिर्फ ये बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कानून रोके, सशर्त कानून रोके तो वो ठीक हुआ, वही सुप्रीम कोर्ट जब 4 सदस्य कमेटी बनाता है तो उस पर आपको शक है? अंबानी को हम आपको खालिस्तान की आड़ में बचाने नहीं देंगे। इस कानून दानिश कुरैशी, ये भाषण का मंच नहीं और नहीं जाएगा। दानिश कुरैशी, ये भाषण का मंच नहीं है कि आप एक तरफा बिना सवाल सुने बोलते जाएंगे। अगर सवालों के जवाब देने की क्षमता है तो सवाल सुनकर जवाब दीजिए आप। मैं बिल्कुल खुली तौर पे तो कह रहा हूं। अगर आप करना चाह रहे हैं तो बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए, उसके बाद मैं सीधा करूंगा अभिजीत जी के पास। आप सिर्फ ये बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त रोक लगाई तो आपको सही नजर आता है? सुप्रीम कोर्ट जब 4 सदस्य कमेटी बनाता है तो उस पर शक क्यों होता है आपको? कोर्ट की फटकार के बाद गई है और सर, सुप्रीम कोर्ट ने जब समिति बनाई तो शक क्यों उसके ऊपर आपको? कि सरकार ने जो फैसला लिया था वो गलत था। सबसे पहले तो मोदी माफी मांगे किसानों की। या तो रटा भाषण सर आपको पढ़ा दिया गया है कि आप ये रट लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ बोलना नहीं है। बात ये है अनंत, बड़ी साफ सी बात ये है, दानिश नाम के हैं ये, इनको समझ भी आनी चाहिए कि कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा। उसी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हमारी समझ छोड़ दीजिए। दानिश कुरैशी, शालीनता का थोड़ा परिचय दीजिए सर। क्या है दानिश कुरैशी, थोड़ा शालीन बनिए, अरे दानिश सहिष्णु बनिए। अरे सुनो, अब आपको सर फिर आपका आपने लापता वही आप खुद कर रहे हैं। दानिश कुरैशी ने आज दोहरा चरित्र, अपना दोहरा चेहरा सामने दिखा दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने
तमाचा मारा। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा केंद्र सरकार को, तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बनाई। तमाचा मारना तुम्हें सही लगता है, कमेटी बनाना गलत लगता है, कमेटी बनाना गलत है। जिस सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा उसी सुप्रीम आनंद त्यागी कहाँ से ले आए तुम, कहाँ से ले आए हो तुम, और मोदी ये सड़क छाप लोग कहाँ से ले आते हो तुम? बात कर रहे हैं वो अपनी शालीनता का परिचय दे रहे हैं अभिजीत जी, अपनी शालीनता का, अपनी सहिष्णुता का परिचय दे रहे हैं। जिस इंटॉलरेंस के शब्द के झुंझुने को लेकर महीनों तक घूमे थे वो लोग, उसी इंटॉलरेंस का परिचय दे रहे हैं। दानिश कुरैशी, बहुत सीधा सवाल मैं जानना चाहता हूँ, महज आपके 15 सेकंड लगेंगे। आनंद, आपके दर्शकों से बात करना चाहता हूँ कि दर्शक ये देखें कि अभी दानिश कुरैशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े न्यायपूर्ण तरीके से केंद्र सरकार को तमाचा लगाया। ठीक है, मान लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े न्यायपूर्ण तरीके से कमेटी भी बनाई। तो कमेटी न्यायपूर्ण कैसे नहीं हुई? अगर तमाचा न्यायपूर्ण है तो कमेटी न्यायपूर्ण क्यों नहीं है? लेकिन कमेटी से बात करो, कमेटी से बात करो, कमेटी से बात करो। ये क्या मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का तमाचा तो दिखता है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने दिखाई वापस लेते हैं और कमेटी बनाए, उसके बाद निश्चित रूप से किसानों का निश्चित रूप से दानिश कुरैशी वो व्यक्ति है जिसने आज तक हमेशा सांप्रदायिक बातें की हैं। दानिश कुरैशी वो है जो सांप्रदायिक है, अपने मनोवृत्ति से पूरी तरह से दानिश कुरैशी को सुनने के लिए राजी नहीं है। मैं उनके पास कुछ देर बाद लौटूंगा, कुछ देर का विराम देने की जरूरत है। बिल्कुल, ये तो इमीडिएटली मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास। आज अकाली दल को समझ में आना चाहिए कि कांग्रेस इस राजनीति में अकाली दल को न सिर्फ साइडलाइन करेगी, बदनाम भी करेगी। खालिस्तान के नाम पर बदनाम करेगी, जैसे 80 के दशक में बदनाम किया था अकाली दल को। इसी सवाल को लेकर ग्रेवाल साहब मैं आपके पास में आ रहा हूँ। ग्रेवाल साहब, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि खालिस्तान से जितना पंजाब जला, शायद उतना इंपैक्ट देश में कहीं और नहीं पड़ा है। उसी खालिस्तान के समर्थन में आज कांग्रेस फिर उतर कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में बात उठती है खालिस्तानियों की, बैन लगाया जाता है खालिस्तान की जो स्पॉन्सर्ड वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से कांग्रेस को हो जाती है। ये कहां की राजनीति है? जो संघ, जो गुट खुलेआम देश के विरोध में रहा है, अराजकता में रहा है, जिसने खून बहाया, उसी के समर्थन में कांग्रेस। श्रोमणी अकाली दल बहुत क्लियर है। अकाली दल किसी उस शक्ति के साथ नहीं जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। अकाली दल ने हमेशा ही जो मांग की है वो कही है मोर पावर्स टू द स्टेट, फेडरल स्ट्रक्चर। जो खालिस्तान की बात करते हैं हमारा उनसे दूर का भी नाता नहीं है। और ये आपकी अपनी राय है सर, लेकिन मुझे ये बताइए ग्रेवाल साहब थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताता हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट में इंडियन किसान यूनियन के जो वकील हैं, वरिष्ठ वकील नरसिम्हन, उनकी तरफ से कहा गया था कि देश विरोधी ताकतें इस आंदोलन में शामिल हो चुकी हैं। के वेणुगोपाल ने कहा था कि इसमें ये तमाम लोग शामिल हो चुके हैं जो कि देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो खालिस्तान समर्थक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या इस बारे में आप हलफनामा देंगे? आईबी की रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया, लेकिन दिक्कत हुई कांग्रेस को। देखो, कांग्रेस तो हमेशा ही डर्टी पॉलिटिक्स खेलती है। कांग्रेस से हमारा कोई नाता नहीं। कांग्रेस ने पंजाब के पहले माहौल खराब करने में भी उनका बड़ा हाथ था। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जब ये अब तो ये कांग्रेस ये कानूनों का विरोध कर रही है। 2010-11 में ये कांग्रेस बनाना चाहती थी, कोलिशन गवर्नमेंट होने की वजह से इनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी, ये बना नहीं सके। कांग्रेस को कोई हक नहीं इसमें किसी तरह का भी भाग लेने की। बात तो इतनी है कि किसान यूनियन है जो, अगर सुप्रीम कोर्ट दो उनसे नुमाइंदे ले लेती इस समिति में तो समिति की क्रेडिबिलिटी हो जाती। देखो बात तो है, लेकिन ग्रेवाल साहब है सरकार और ग्रेवाल साहब ये तो आप मानेंगे ना कि समिति जो भी रिपोर्ट बनाएगी उसको इवैल्यूएट जो करना है, उसको जो जांचना है वो सुप्रीम कोर्ट को ही जांचना है। सुप्रीम कोर्ट ये लॉ को स्ट्राइक डाउन नहीं कर, ये कोर्ट थोड़ा है तो फैसला दे देगी, डाउन नहीं कर सकता क्योंकि ये जो पिटीशन चल रही है, ये पिटीशन है किसानों को उठाने के लिए। बात तो ये है कि जब गवर्नमेंट के मंत्री बात कर रहे हैं किसान यूनियन से, उनमें से तो कुछ निकला नहीं, ये समिति क्या निकाल देगी? बात तो ये है कि गवर्नमेंट को जो बात किसानों से चल रही है उसमें कंस्ट्रक्टिव बात करके आप भी कब से कोई कांग्रेस के सॉल्यूशन रास्ते फाइंड चल करना पड़े? चाहिए। आप कब से कांग्रेस के रास्ते पर चल पड़े? माई वे या हाईवे,
मतलब गवर्नमेंट से नहीं सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनेंगे, तो आप अपने यहाँ के अपनी समिति बनाते बात कर लेते। अरे गेरवाल साहब, मैं माफी चाहता हूँ, आप ऐसी बात मत करो। आप ये कोर्ट को मुठा मत खाओ, आप कोर्ट को मुठा मत खाओ, कोर्ट के फैसले को मुठा मत खाओ। अकाली दल ने जो कुछ नुकसान उठाया है, आप दे रहे हो कांग्रेस का साथ, इकट्ठा रखने आप के लिए कांग्रेस का साथ दे रहे हो, आप मजबूरी में कांग्रेस का साथ दे रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ गेरवाल साहब, आप कांग्रेस के साथ के खिलाफ बता दीजिए, इस संशय को साफ कर दीजिए। आप खालिस्तान समर्थन में कांग्रेस के साथ है कि कांग्रेस के विरोध में है? गेरवाल साहब, आप जो कांग्रेस खालिस्तान का समर्थन कर रही है इस वक्त पर, आप उसके साथ है कि विरोध में है? हमारा कांग्रेस के साथ कोई वास्ता नहीं है, हमारा कांग्रेस के साथ कोई दोस्ती नहीं है, ना हम कांग्रेस के साथ कभी राजनीति। आ रहा हूं प्रेम कुमार जी, आपके पास भी मैं आ रहा हूं, वक्त आपको मिलेगा, अपनी बात भी आप रखिएगा। लेकिन प्रफुल्ल केतकर, शुरुआत में आपसे भी करना चाहूंगा इसी मामले को लेकर के कि कांग्रेस से ज्यादा नुकसान किसी ने झेला है क्या? प्रधानमंत्री की हत्या के पीछे खालिस्तान था, मुख्यमंत्री की हत्या के पीछे खालिस्तान था, उसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट में खालिस्तान को कोसा जाता है, खालिस्तान के ऊपर बैन लगाने की बात की जाती है, खालिस्तानियों के किसान आंदोलन में शामिल होने को लेकर चिंता जताई जाती है, तो रणदीप सुरजेवाला आ जाते हैं अपना लाव लश्कर के लेकर के और कोस डालते हैं सरकार को ही उल्टा। देखिए, जिसको यही पता नहीं हो कि फार्म बिल्स आए कब है और फार्म बिल का ऑर्डिनेंस कब आया, सबूत के साथ वापस आऊंगा प्रेम कुमार जी। इसका मॉडल एक्ट आया, ये यहाँ बैठकर आपके चैनल पर बैठकर कह रहे 45 दिन पहले कानून आ गया। कैसे मूर्ख लोगों को आपके पैनल पर बिठाते हो, जिनको ना पैनल की हिस्ट्री पता है, ना सिलेक्ट कमेटी पता है, ना कौन सी कमिटी से बिल गया ये पता है। शब्दों की मर्यादा रखेंगे प्रफुल्ल केतकर साहब, शब्दों की मर्यादा हम लोग रखेंगे। इतना बड़ा आंदोलन इतने लंबे समय तक चल रहा है, सरकार निकम्मी बैठी हुई आगे चली गई है। जो खालिस्तान के नारे लगाने वाले जो आप लोग कह रहे हैं, अकाली दल जब ऑर्डिनेंस आया तो इस ऑर्डिनेंसेस का समर्थन कर रहा था, और उस समर्थन के बारे में बादल साहब जो है वो स्टेटमेंट दे रहे थे। सारे बीजेपी के लोग ऐसा है कि इस बिल के बारे में कंफ्यूजन क्रिएट करना, अनार्की क्रिएट करना, किसी भी पावर के किसी भी अराजक तत्वों पर हावी होकर उनकी पीठ पर बैठकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, ये कांग्रेस की नई राजनीति हो गई है, क्योंकि कांग्रेस का ग्राउंड पर कुछ बसा नहीं है। ठीक है, ये आप कह रहे हैं, ये प्रेम कुमार आप कह रहे हैं, लेकिन बात मानने को पब्लिक तैयार नहीं है। मैं ग्रेवाल साहब आपको चर्चा में यहां पर लेकर आना चाहूंगा कि अगर ये कहा जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है कि किसान आंदोलन में जो अराजक राजनीतिक तत्व है वो घुस चुके हैं, कहा जाता है खालिस्तान के लोग घुस चुके हैं, तो उसके आप समर्थन में कि विरोध में हैं ग्रेवाल साहब? देखो, जब गवर्नमेंट कोई एविडेंस रखेगी सुप्रीम कोर्ट के आगे, आईबी की रिपोर्ट का हवाला दिया सर, एजी के वेणुगोपाल ने आईबी की रिपोर्ट का हवाला दिया। मेरी बात सुन लीजिए, फार्मर लीडर्स ने भी कहा और श्रोमणी अकाली दल भी बार बार कह रहा है कि किसी तरह का राजनीतिकरण नहीं होने देगा। ये फार्मर्स की डिमांड्स है, फार्मर्स इकट्ठे हैं जी। अगर कोई शरारती लोग इसमें घुसकर देश का, सर ये शरारती नहीं, आतंकी लोग होते हैं, तो सरकार को ये शरारती लोग नहीं है, वो लोग हैं जिन्होंने कत्लेआम मचाया है, ये वो लोग हैं। आरपी सिंह साहब क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आरपी सिंह साहब, एक्शन गवर्नमेंट एक्शन ले ले उन पर, कौन रोकता है? गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज है, गेरवाल साहब अरे सुनो, गेरवाल साहब पकड़े जाएंगे, जरूर पकड़े जाएंगे, परंतु मेरी एक विनती है, हाथ जोड़कर सुन लीजिए, इसका फायदा पंजाब को बिल्कुल नहीं होगा। ये जो वहाँ शरारत हो रही है, जहाँ जो लोग पीछे से एक मिनट आपकी जानकारी में है ना, वो पन्नू ने कहा है कि जो 26 जनवरी वाले दिन इंडिया गेट पे खालिस्तान का झंडा लहराएगा उसको मैं कितने करोड़ रुपए दूंगा, 1.25 करोड़ रुपए की बात कर दी है। ऐसे ही उसने कहा कि मैं हर ट्रैक्टर के पीछे पैसे दूंगा। ये जानकारी है ना, ये छुपी बात नहीं है, ये तो ओपन लेटर्स उसकी ओपनली मेल पे आ रही हैं, फेसबुक पे आ रही हैं, सबको फ़ोन जा रहे हैं, सबको चिट्ठियाँ आ रही हैं, आपका भी फ़ोन आया होगा, सबको कागज पत्री आ रही है।
तो मेरी विनती है उसको कंडेम करिए, उसको कहिए कि भैया हमारे से कोई लेना देना नहीं। जो खालिस्तान के समर्थन में पन्नू है या कोई और है, जब पन्नू जिसको पन्नू आगे सपोर्ट कर रहा है या जो पन्नू को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, आप समझ रहे हैं जिसका नाम मैं बताना चाह रहा हूँ, उन सबको लताड़िए। अगर आप इनको आप चिंता नहीं करेंगे, हम पंजाब को वापस 80 के दशक में नहीं ले जा सकते, 90 के दशक में नहीं ले जा सकते। कृपा करके मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, ये किसानों की लड़ाई है, किसानों का मुद्दा रहने दीजिए। इसमें वापस से जो लोग शरारत करने हैं उनको बाहर धकेलिए, नहीं तो बहुत नुकसान बात वाजिब आपने कही है सरदार आरपी सिंह, क्या वो कंडेम करना चाहेगा? कंडेम करना चाहिए, वरना अवनीश अवस्थी अगर खुले मन से ऐसी ताकतों को कंडेम नहीं किया जाएगा तो क्या मौन समर्थन का मैसेज नहीं जाएगा? आरपी सिंह जी, मेरा ख्याल आपको पता होगा कि जब सिक्स फॉर जस्टिस ने पंजाब में जो काम शुरू किया था तो सबसे पहले श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी ने उसको कंडेम किया था और अपने आप को डिसएसोसिएट किया था। हमें किसी नेशनलिज्म का किसी पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देश के लिए, पंजाब के लिए, देश ग्रिवाल साहब बात सर्टिफिकेट की नहीं है, के लिए ग्रिवाल साहब बात सर्टिफिकेट की नहीं है, बात उस बात की है कि अगर आप ये मानते हैं कि ऐसे तत्वों का बायकॉट होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए, तो खुले मन से आपको ये कहना पड़ेगा। कांग्रेसियों ने 3,500 सिखों का नहीं, आपके कहने पर नहीं कहूंगा। हमारी पार्टी फैसला कर चुकी है कि हम इन लोगों को कभी ग्रो नहीं करने देंगे। कोई पुलिस ने एक गोली तक नहीं चलाई, टायर डाल करके जला दिए गए थे सिख, और कह रहे कांग्रेस को नुकसान हुआ खालिस्तानी आंदोलन से। अरे सिखों का नुकसान हुआ, सिखों को मारा गया, इसी दिल्ली में मारा गया। ये खालिस्तान का जो आंदोलन चला था ये उसकी आग है। आरपी सिंह साहब, सरकार तो इस मामले में लगातार कदम उठा रही है, सरकार का कदम है, इसलिए आईबी की रिपोर्ट भी सामने है, लेकिन जो किसानों के मंचों से जो राजनीतिक दल इनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं उनका क्या इलाज है? नहीं, उसमें आप क्या करोगे? आम आदमी पार्टी इसका समर्थन करने जा रही है, वहां पे सब कुछ वाईफाई, दिल्ली को वाईफाई दे नहीं पाती, वहां वाईफाई भी देने की बात करती है। और वो वही लोग हैं जो मोगा में एक खालिस्तानी के घर पे जाकर रुके थे, अरविंद केजरीवाल, सबको जानकारी है वो किस प्रकार से लोग बाहर से भरकर आए थे और किस प्रकार से लोगों ने समर्थन किया था, ये भी सबकी जानकारी में है। कौन लोग उनका समर्थन तब कर रहे थे, वे पंजाब में इलेक्शन लड़ने गए, सबको जानकारी, सब खुली बातें हैं जी। और किस किस से समर्थन करते हैं ये भी सबको जानकारी है। परंतु वो पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का लबादा ओढ़े हुए हैं। इसलिए मैं गिरवाल सबको कह रहा हूं कि इन्होंने भुगता है और सबसे ज्यादा दिल्ली ने भुगता है, उसमें पंजाब ने भुगता और दिल्ली ने भुगता है, और अकाली पार्टी और बीजेपी ने मिलकर भुगता है। इसलिए मैं इनको कह रहा हूं कि खड़े होकर डटकर आमने सामने कड़ा विरोध करें, किसान आंदोलन चलाएं, कोई दिक्कत नहीं, आपको हक है, किसानों का सपोर्ट करें। कल तक आप उसके पक्ष में थे, आज विरोध में, बिल्कुल अलग बात है, परंतु वो अपनी जगह। परंतु आप कृपा कर शरारती एलिमेंट, जो ऐसे एलिमेंट जो इस पूरे आंदोलन को खराब करेंगे, जो आतंकवाद का माहौल खड़ा करेंगे, इस पूरे आंदोलन से आतंकवाद की ओर को, पंजाब को आतंकवाद की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे, उनका कड़ा खुलकर विरोध करें, ओपनली कहें कि हम किसी भी ऐसी एलिमेंट का समर्थन नहीं करेंगे। और किसानों में भी जो यूनियन उनके पक्ष में दिखती है, उनका सपोर्ट करती है, जो उनसे सपोर्ट लेती है, उनको भी कहें कि भैया ये चलेगा नहीं, हम किसी भी कीमत पे ऐसे किसी लेकिन इस चीज का आह्वान सरदार आरपी सिंह, इस चीज का आह्वान खुले मंच से होने की जरूरत है ताकि एक मैसेज सबके पास जाए, एक साथ जाए। प्रेम कुमार बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेम कुमार, मानेंगे इस बात को कैसे तत्वों का बहिष्कार होने की जरूरत है, वो भी खुले मंच से? अनंत जी, आप बात बहुत सही बोल रहे हैं, लेकिन तरीका बहुत गलत है। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी राजनीतिक दल, इतनी बड़ी ताकत, उस अन्नू पन्नू को पूरे देश मिलकर के निंदा करेगा कि उसको तहस नहस करेगा, उसको जेल में डालेगा कि उसको सजा देगा? यही तो सवाल हम भी आपसे पूछ रहे हैं सर, कि उनके विरोध में आएंगे कि उनके समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? जेल में होना चाहिए। त्यागी जी, पूछिए मोदी सरकार से, पूछिए कि वो नमस्ते ट्रंप वालों से, जिसके लिए मुझे ये बताइए प्रेम कुमार जी, देखिए ये जारी कर रहा है, एक ही सुर में राग अलापते रहेंगे सर, उसका कोई हल नहीं निकलेगा। प्रेम कुमार जी, मुझे ये बताइए, एक
छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल प्रेम कुमार जी, देखिए लक्ष्य नहीं है सर, दानिश वाली बातें मत कीजिए ना। इनका स्पष्ट हो गया, प्रेम कुमार शुक्ला जी संयमित तरीके से बोलने के लिए दानिश कुरैशी हैं हमारे साथ। वास्ता नहीं आपका। प्रेम कुमार जी आप सुन के बोलते हैं, सुनिए अरे मान लो प्रेम कुमार जी के पक्ष में जाकर खड़े हो जाते हैं। प्रेम कुमार जी सुनिए, विरोध करते हैं उनके सुनिए। साथ खड़े हो जाते हैं, जो टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। आपका टारगेट प्रधानमंत्री मोदी है, आपका टारगेट किसान हित नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, मुझे ये बताइए प्रेम कुमार जी, अगर कोर्ट के अंदर ये कहा जाता है कि खालिस्तान के संबंधित कुछ लोग घुस गए हैं किसान आंदोलन में, रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि क्या सभी लोग खालिस्तानी हैं? ये आग लगाने की कोशिश नहीं तो और क्या है? सफर किया है दिल्ली के सिखों ने, सबसे ज्यादा सफर किया है दिल्ली के सिखों ने, सबसे ज्यादा सफर किया है। ये देखिए हम दिल्ली के सिखों ने सदा सफर किया है। आपके द्वारा प्रेरित, आपके द्वारा चलाया गया वो पूरा 80 का 90 का दशक सबसे ज्यादा सफर हमने किया दिल्ली के सिखों ने। कांग्रेस ने 3 या लोगों को खत्म कर दिया था अपनी राजनीति चलते हुए। प्रेम कुमार जी सुनिए, कुछ आंखें खोलने वाली तस्वीरें सामने आई सर, वो तस्वीरें देख लीजिए। अगर टीवी सेट आपके सामने है प्रेम कुमार जी, तो तस्वीरें जरा देखिए कि आज लोहड़ी है, लोहड़ी के पर्व की महत्ता क्या है और ये तस्वीरें क्या, जरा आप तस्वीरें देख लीजिए। इन्हीं कानूनों की प्रतियां जलाई जा रही हैं लोहड़ी के पर्व पर, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए। तस्वीरें आप क्या दिखला रहे हैं? ये तस्वीरें देखनी जरूरी है प्रेम कुमार जी, ये तस्वीरें देखनी जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अभी तक ये कहा जाता था कि जो किसानों का आंदोलन है उसमें सिर्फ किसान है, किसान ये हरकत नहीं करेगा कि जो कानून बना है, जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त रोक भी दिया, उसकी प्रतियां नहीं जलाएगा किसान। प्रतियां फाड़ने का कानून को प्रधानमंत्री के सामने मुंह पर फाड़ने का की जो रवायत है वो कहां से शुरू हुई है बताने की जरूरत नहीं है मुझे आपको। कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कानून फाड़ा था, ये रवायत बताने की जरूरत नहीं है मुझे आपको। राहुल गांधी ने कानून की प्रतियां कैसे फाड़ी थी बताने की जरूरत नहीं है सर आपको। ये वही पैटर्न है, ये वही पैटर्न है प्रेम कुमार। कृषि कानूनों को फाड़ रही है। देखिए बिल्कुल वही पैटर्न है, राहुल गांधी जी ने जो सिखलाया था, आज जनता कृषि कानून को फाड़ कर फेंक रही है। ठीक है, मैं वापस लौट रहा हूं। फिर अवनीश अवस्थी जी, मैं फिर आपसे जानना चाहूंगा, सही पैटर्न है अवनीश अवस्थी जी, मैं फिर आपसे जानना चाहूंगा इस मामले में, लेकिन उससे पहले प्रफुल्ल केतकर मुझे आप बताइए कि फिर लोकतंत्र को कैसे परिभाषित करेंगे? ये कानून है क्या, ये लोकतंत्र है क्या कि सरकार के द्वारा जो पास किया कानून, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लोक हित के लिए होल्ड पर रख दिया, रोक दिया, आप फिर भी प्रतियां जला रहे हैं उसकी? कृषि कानून को जलाएंगे। देखिए ये सरकार द्वारा बनाया हुआ केवल कानून नहीं है, ये संसद द्वारा पारित किया हुआ कानून है जी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर होल्ड इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो अराजकता की राजनीति जो है, जो रास्ता रोकने वाली राजनीति है, दिल्ली को घेरने वाली राजनीति है, इस राजनीति से इस देश को बचाने के लिए किया है। लेकिन कांग्रेस जिसने पहले आतंकवाद को पंजाब में खड़ा किया और फिर उसके नाम पर सिखों को मारा, वही कांग्रेस आज फिर से वही गंदा खेल कर रही है। भिंडरनवाले को कितना खड़ा किया था बिल्कुल कुमार जी, अरे इतिहास के पन्ने मत खुलवाइए, बहुत हाथ खून से रंगे हैं। गांधी परिवार के और कांग्रेस के बहुत हाथ खून से रंगे हुए हैं। खोलिए बात करिए ना। तो इसलिए आज जो सिख फॉर जस्टिस का कॉल है, दानिश कुरैशी छोटा सा संक्षेप में जानना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि सीधा पॉइंट टू पॉइंट आप बात करेंगे कि ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है, सड़कें आप ब्लॉक करेंगे, सरकार की बात आप नहीं मानते, ठीक है, विश्वास करने का अधिकार आपको है, सुप्रीम कोर्ट की समिति पर विश्वास आपको, जिस कानून को रोक दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, उसकी प्रतियां आप जला रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली को घेराबंदी करने की तैयारी आपकी, ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? इस बात का फैसला हो रहा बेहद जरूरी है और जरूरी है कि देश आके खोले, जरूरी है कि जो लोग भड़काने में लगातार लगे हुए हैं उनके खिलाफ लोग आवाज उठाए और वक्त दूर नहीं है जब ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ जनता फिर सड़कों पर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के प्रहार में जुड़ने के।